सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 93 93। पुनि 10 कंड। दोहा संख्या 93। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने खींच कर क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छोड़ी, जो विभीषण की ओर चल पड़ी, और ऐसा लगा कि काल दंड ही विभीषण की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। वो शक्ति जिस बाण या तीर या भाले के रूप में थी, वो सीधे विभीषण की ओर बढ़ती हुई चली। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणता रति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ऐसी घनघोर शक्ति को आते हुए देखकर भगवान ने, जिन्होंने अपने मन में विचार किया कि प्रणता रति भंजन पन मोरा, मेरा तो प्रण ही है प्रणता रति, शरण में आए हुए की पीड़ा का भंजन करना। प्रणत, प्रणत जो शब्द है वो बनता है, अगर आप ध्यान से प्रणत शब्द को देखिए तो नत और प्र। नत का मतलब झुकना, झुक जाना, तो प्रणाम करना, प्रणत होना, प्रणन करना, प्रणन। प्रणत का अर्थ है परम भाव से झुकना। तो जो झुकता है भगवान के आगे यानी शरणागत होता है। शरणागत होने के लिए क्या करना पड़ता है? झुकना होता है। तो जो शरणागत है भगवान का, भगवान प्रणत पाल कहे जाते हैं, शरणागत का पालन करने वाले। और प्रणता रति आर्त, आर्त होकर के, आर्त में पड़ जाए, जो आर्त यानी कष्ट, पीड़ा, पीड़ा की पुकार, आरत। तो जो शरणागत है उसके कष्ट का भंजन करना ही मेरा प्रण है। और और कोई चीज नहीं चाहिए भगवान की कृपा और भगवान के द्वारा अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, केवल भगवान के शरणागत होने का भाव ही पर्याप्त है। तुरंत विभीषण पाछे मेला, उन्होंने तुरंत विभीषण को अपने पीछे कर लिया। अब मेला शब्द जो है वैसे तो ठेठ अवधि शब्द है, जिसका मतलब मेला नहीं है जो हम लोग सुनते हैं। मेला, मेल करना, मेल, मेल मिलाप, ये शब्द सुनते ना, मेल मिलाप। तो मेल मिलाप का मतलब मेला, यहाँ पर अर्थ ये भी है जिसको भगवान ने अपने पीछे मेल लिया, यानी अपने से मिला लिया। पर अगर कथा भाव से हम देख रहे हैं तो तुरंत विभीषण को अपने पीछे कर लिया और सन्मुख राम सहु सोई सेला। वो जो भाला, बर्छी, तीर जो भी आ रहा था शक्ति के कालदंड के रूप में, उसको राम ने सामने होकर स्वयं के ऊपर ले लिया, सह लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। लागी शक्ति, जब वो शक्ति भगवान ने अपने ऊपर सही तो कुछ मूर्छा भगवान को आई। वो कुछ मूर्छा जो आई उसे प्रभु कृत खेल, प्रभु के द्वारा किया जा रहा ये खेल, ये लीला, भगवान ये जो लीला कर रहे हैं उसको देख के देवता फिर व्याकुल हो गए। सुरन, सुरन बिकलई, विकल हो गए। विकल यानी व्याकुल, व्याकुल हो गए। हमने बताया कि देवता बहुत जल्दी हर्षित होते हैं और बहुत जल्दी विकल होते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या कहने। मनुष्य तो देवताओं से बहुत डिग्री नीचे है, सुख और दुख के लिए रिएक्ट करने के भाव में। देवता व्याकुल हो गए। अब यहाँ पर ये जो भगवान ने मूर्छा ली, ये इसका अर्थ क्या है?
भगवान नर के रूप में इस युद्ध को लड़ रहे हैं, और मनुष्य के भीतर का जो भाव है, उस भाव के बदले में भगवान भाव प्रदान कर रहे हैं। आपने भगवान को भाव दिया तो भगवान भी आपको उतना ही भाव प्रदान कर, उससे बहुत अधिक देंगे, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि बिना दिखाए तो समझ में आता नहीं है मनुष्य को, मनुष्य की बुद्धि को, ये भगवान जानते हैं। हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। हम ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भीतर से अगर हम भगवान शरणागत हैं तो हम कुछ भी नहीं अगर ऊपर से कर रहे हैं तो भी भगवान जानते हैं कि ये मेरे शरणागत है। इसको, इस संसार में अगर कुछ आधार है तो केवल मेरा आधार है। लेकिन भगवान भी हमारे लिए, हमारी सहायता में खड़े हैं, ये भगवान को दिखाना पड़ता है, तब मनुष्य मानता है। वो मानता नहीं, वो चाहता है, वो कोई ना कोई चमत्कार चाहता है। हो गया एक चमत्कार, जो प्लेन क्रैश हुआ, कितना चमत्कार देखना चाहते हो। तो मनुष्य जब तक चमत्कार, रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चमत्कार है। हम एक सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर एक ले रहे हैं, ये चमत्कार है अपने आप। पर क्योंकि ये हमें सहज प्राप्त है, इसलिए हमें चमत्कार नहीं लगता है। हमें वही चमत्कार लगता है जो हमको थोड़ा दिखाई ना पड़े आसानी से। सहजता में मनुष्य का विश्वास ही नहीं है। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलही, देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गधा क्रुद्ध होई धायो। जब विभीषण ने देखा कि मेरी खातिर भगवान ने ये कठिनाई पाई, श्रम पाई मतलब कठिनाई पाई, मूर्छित हो गए। अब यहाँ पर विभीषण का भाव देखिए, और भगवान क्या चाहते हैं ये आगे पढ़ते जाएंगे तो वो समझ में आने लगेगा कि वो कुछ अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं उस जीव के लिए चाह रहे हैं। तो वो गदा लेकर के क्रोधित हो करके दौड़ पड़ा, गही कर गदा, गदा को हाथ में पकड़कर, गही पकड़कर, कर हाथ गदा, गदा को हाथ में पकड़कर क्रुद्ध होई धायो, क्रुद्ध होकर के दौड़ा। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहूं शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। हम भगवान को मन से बेमन से जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसका कोटि गुना पाते हैं, कोटि गुना। तो कहता है विभीषण, अरे अभागे, मूर्ख, मंद बुद्धि, दुर्बुद्धि, और देवताओं, मनुष्यों, मुनियों, नागों का विद्रोही। नाग कौन है? अब नाग शब्द जो है इतनी बार आता है, नाग का अर्थ सर्प भी है, नाग का अर्थ जीव के भीतर व्याप्त जो मेरुदंड के भीतर जो सुषुम्ना है वो भी है, नागमणि भी हम कहते हैं। तो नाग का अर्थ सदा काल नहीं है, मृत्यु नहीं है। नाग का अर्थ वो अवस्था भी है जहां पर हमको प्रकाश की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर वो अवस्था बड़ी कठिन है। नाग एक मनुष्य की जाति भी है, नाग कश्यप मुनि की संतान भी है, जो सर्प जैसे दिखने, सर्प और मनुष्य के बीच का एक जीव कह लीजिए। तो नाग, इनकी श्रेणी देवताओं में आती है। तो यहां पर ये समझ में आता है कि संसार में जितने भी जीव बने हैं वो दोनों ही दिशा में चलते हैं, या तो वो नकारात्मक शक्ति की ओर चलते हैं या सकारात्मक शक्ति की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो नाग है वो नाग कौन है? जो देवताओं के समकक्ष है, नाग जाति। नाग मनुष्यों की एक जाति के रूप में तो अभी तक भी जाना जाता। सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, तुमने बहुत आदर के साथ शंकर को अपने शीश चढ़ाए हैं, जिनके बदले में, एक एक के बदले में तुमने करोड़ों शीश पा लिए हैं। कई कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब काल शीस पर नाच्यो।
उसी कारण से हे दुष्ट तुम अब तक बच रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे शीश पर काल मंडरा रहा है। अब तब काल शीश पर नाचो, नाच रहा है, काल नाच रहा है तुम्हारे शीश पर। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हने सी माज उर गदा। राम से विमुख होकर के तुम संपदा चाहते हो, कितने मूर्ख हो तुम। सीता कौन है? श्री है, जिसमें सारी श्री विद्यमान है, वो सीता है। तो राम से विमुख होकर तुम संपदा चाहते हो, कितने मूर्ख हो तुम। अस कही हने सी, ऐसा कहते हुए, हने से हन दिया, मार दिया, आघात किया। माझ उर गदा, माझ मध्य में, उर हृदय, गदा उसके हृदय के बीच में विभीषण ने गदा से आघात कर दिया। उर्मांज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो, 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संहारी धायो रिस भर्यो। दो भीरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हनय, रघुबीर बल दर्पित विभीषण, ढाल नहीं ता कहु गनय। उर्मांज गदा प्रहार, हृदय के बीच में गदा से प्रहार घोर कठोर, गदा का, कठोर गदा का घनघोर प्रहार जब विभीषण ने रावण के हृदय में किया, तो उस गदा के प्रहार से धरती पर गिर पड़ा रावण। और उसके 10 मुख से, 10 बदन, 10 मुख से सोनित स्रवत, रक्त बहने लगा। तो फिर वो अपने आप को संभाला, पुनि संभारी धायो रिस भरो, गुस्से से भरकर अपने आप को संभाल के उठा और गुस्से से भरकर दौड़ पड़ा। दो भिरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने, दोनों रावण और विभीषण मल्ल युद्ध में जुट गए, एक दूसरे से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती जैसा युद्ध, जो शारीरिक बल से किया जाता है। दो भिरे अति बल, बड़े बलशाली योद्धाओं के समान मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध जुट गए और एक दूसरे को मारने लगे। रघुबीर बल दर्पित, रघुवीर के बल से गर्वित हुआ, दर्प गर्व से भरा हुआ विभीषण, घाल नहीं ता कहु गने, उसको तनिक जरा सा भी नहीं मान रहा है, मतलब उसके बल को कुछ समझ ही नहीं रहा है। अपने बल के आगे कौन? विभीषण। आगे गोस्वामी जी लिख देते हैं, उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भीरत काल ज्यो श्री रघुबीर प्रभाव। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, जो विभीषण रावण की ओर नजर उठा के देख नहीं सकता था, उमा विभीषण राम नहीं, विभीषण रावण को सन्मुख चित, उसकी ओर देख नहीं सकता था, कभी नहीं देख सकता था, वो अब काल की भांति रावण से भिड़ा हुआ है। ये राम का प्रभाव है। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो किस प्रकार सुग्रीव बाली से भिड़ाया था राम ने। वहां सुग्रीव को तैयार करके, उसके अंदर उत्साह भर के, उसको बलशाली महसूस करा के सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। और यहाँ पर भगवान ने केवल विभीषण के ऊपर आने वाले प्रहार को अपने ऊपर लिया, विभीषण को प्रेरित नहीं करना पड़ा, विभीषण स्वयं जाके रावण से युद्ध कर दिया। क्या इसका अर्थ क्या है? भगवान के जो भक्त हैं वो अलग अलग तरह के भक्त हैं। तो कौन किससे प्रेरित हो जाएगा? भगवान के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देने के लिए। सुग्रीव को कहना पड़ा तब वो गए, पर भगवान चाहते यही हैं कि तुम सब अपने सम्मुख आए संकट का, अपने सन्मुख आए संघर्ष का, अपने सन्मुख आए रावण या बाली जैसे आतताइयों का सामना स्वयं करो। हम तुम्हारे साथ हैं, इतना ध्यान में रखो तो तुम भिड़ सकते हो। तो आत्मविश्वास, ऐसा आत्मबल प्रदान करना भक्त को कि उसका आत्मविश्वास बढ़ जाए, चाहे भगवान को अपने ऊपर कोई आघात ही क्यों ना झेलना। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव, देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। अब विभीषण भिड़े हुए हैं रावण से, लेकिन रावण है फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं, उससे लड़ते हुए थक रहे हैं, श्रमित हो रहे हैं, थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने जब ये देखा तो एक पर्वत
लेकर के हाथ में दौड़ पड़े। धायो हनुमान गिरिधारी, गिरी को हाथ में धारण करके हनुमान जी दौड़ पड़े। रथ तुरंग सारथी निपाता, और उस पर्वत से रावण के रथ को, घोड़े को, सारथी को, सबको गिरा दिया। हृदय मांझते ही मारे सिलादा, और रावण के हृदय के बीच में लात मारी। उस हृदय में विभीषण ने गदा मारी, उसी हृदय में हनुमान जी ने लात मारी। अब ये जो युद्ध होने जा रहा है हनुमान और रावण का, तो ये दो भक्तों का युद्ध है। मनुष्य के जीवन में ये अहंकार और भक्ति की लड़ाई। किस प्रकार अहंकार और भक्ति का द्वंद्व हमारे भीतर चलता है, किस प्रकार अहंकार आगे ही रहना चाहता है, ऊपर ही रहना चाहता है कि हम हैं, और उसमें कितनी कठिनाई है, ये इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, हनुमान जी के लात मारने से गिरा तो नहीं, जो विभीषण की गदा से गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि विभीषण राम के बल से दर्पित होकर के गए थे, तो रावण को गिरा दिया। हनुमान जी ने आके स्वयं की लात मार दी, तो रावण खड़ा रहा। अहंकार विभीषण के लिए तैयार नहीं था वो, कि अच्छा इसके भीतर भी इतना बल है, तो उस हिसाब से लिया ही नहीं, तो गिर गया। हनुमान जी को तो थोड़ा बहुत समझता है, जानता है उनके पराक्रम को, उनके प्रभाव को, तो कांप तो गया, हिल गया, ले कंपित गाता, उसका शरीर हिल गया, पर वो खड़ा रहा। गयो विभीषण जह जन त्राता, अब हनुमान जी को आया देख करके विभीषण जी अपने अपने जन की रक्षा करने वाले भगवान राम के पास आ गए। अगर हम लोग भाव के रूप में देखें तो विभीषण विवेक है, हनुमान जी भक्ति है, भक्त है, और रावण अहंकार है। अहंकार और भक्त का सामना हो रहा है, तो विवेक भगवान की शरण में जाकर बैठ जाता है। विवेक के जागृत होने से ही भक्ति जागृत हो जाती है। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। पुनि रावण, फिर जब विभीषण चला गया तो रावण ने हनुमान जी को ललकारा और उनको मारा। चले गगन कपि पूछ पसारी, तो हनुमान जी पूछ उठा करके गगन की ओर उड़ चले। गही से पूछ कपि सहित उड़ाना, उनकी पूछ पकड़ ली और पीछे उड़ा। भक्ति को थाम लीजिए तो भक्ति आपको प्रयास करती है ऊपर उठाने का ही। गहे से पूछ कपि सहित उड़ाना, पूछ पकड़े रावण ने हनुमान जी की, और हनुमान जी के साथ वो भी उड़ चला। उन्हें फिर भिरे प्रबल हनुमाना, लेकिन ऊपर जाके फिर वो हनुमान जी से भिड़ गया। उसको तो लग रहा है कि मैं ही मैं हूं, मैं इसको मारने यहाँ आया हूं। उसको ले ऊपर कौन गया है? हनुमान जी। उसी पूछ से ले गए जिस पूछ को उसने जलाने का प्रयास किया था, जिस पूछ से फिर उन्होंने लंका जला दी। अब रावण का दर्प भी तो तोड़ना है, घमंड भी तो तोड़ना है, कि जिस पूछ को जलाने का प्रयास किया था, उस पूछ का बल देखो कि वो तुमको भी पकड़ के ऊपर ले जा सकते हैं। अगर तुम उसको पकड़ लिए हो तो तुम्हारा भार भी वो पूछ वहन कर सकती है। पुनि फिर भिरे प्रबल हनुमाना, फिर बलशाली हनुमान जी के साथ वहां भिड़ गया। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। आकाश में ऐसा लग रहा है कि समान योद्धा लड़ रहे हैं। जुगल सम, जो जोड़ी है वो बराबर है। भक्ति क्या है? जहां अहंकार नहीं है बस वही भक्ति है, और दोनों बराबर लग रहे हैं। अहंकार और भक्ति बराबर से युद्ध कर रहे हैं, और कहा? आकाश में एक एक को क्रोध कर करके मार रहे हैं। सोहहि नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेर जनु लरही। नभ में छल बल करते हुए दोनों इस प्रकार लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, जैसे काजल का पर्वत और सुमेरु पर्वत आपस में लड़ रहे हैं। काजल का पर्वत क्या है? अज्ञान। जहां अहंकार वहां अंधकार, तो कज्जलगिरी काजल का पर्वत, और सुमेरु ज्ञान, ज्ञान की वो अवस्था। मेरु सुमेरु, फिर प्रकाश, फिर ज्ञान, फिर ऊपर चढ़ते गए।
तो ऐसा लग रहा है जब हम लोग चाहे कर्म के द्वारा भगवान की ओर बढ़ते हैं तो बहुत बहुत विपत्तियां आती हैं, एक के बाद एक लगता है ये काम पूरा होगा ही नहीं। या हम ध्यान साधना के द्वारा भगवान के शरण में जाना चाहते हैं तो भीतर कैसे विचार चलते हैं, यही विचार चलते हैं। कभी संसार आता है, कभी वैराग आता है। तो ये जो द्वंद चल रहा है ये संसार में भी चल रहा है और भीतर भी चल रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे से उजियार, लेकिन अभी तो सब जो अंदर भीतर सब तरफ अंधेरा ही है जीव के। बुद्धि बल निश्चर पर ही न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। बुद्धि से बल से निशाचर पर ही न पारो, पार नहीं पा रहे हैं हनुमान जी उसको। तब मारुत, तब हनुमान जी ने प्रभु संभारे। अब लिखते हैं कि भगवान का स्मरण किया, पर हमें ऐसा लगता है कि तब मारुत सुत को भगवान ने संभाल लिया। प्रभु संभालो, तब मारुत सुत प्रभु संभालो। आप लड़िए तो, लड़िए तो इस अहंकार से, युद्ध तो करिए, संभालने वाले आपको संभालेंगे। हम लड़ते ही नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं अहंकार के आगे, विषय कामनाओं के आगे। संहारि श्री रघुबीर धीर उपचारि कपि रावण हन्यो, महि परत पुनि उठ लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर टले, रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमल। संहार श्री रघुबीर धीर, श्री रघुबीर के संभालते ही हनुमान जी धीरता के साथ ललकार करके रावण को मारने लगे। महिपरत पुनि उठ लड़त, धरती पर गिरता है फिर उठता है फिर लड़ता है। देवन जुगल कही जय जय बनो, देवता दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। अब कितनी विचित्र बात गोस्वामी जी ने लिखी, दोनों की जय जयकार कर रहे हैं। दोनों की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? देवता ऐसे ही है, जिसकी सत्ता चलेगी उधर बैठ लेंगे। अगर विषय कामना जीत गई तो बहुत ही बढ़िया है, अहंकार जीत गया, हमारी शरण में बना रहेगा, हमसे सुख साधन मांगता रहेगा, हमारी पूजा करेगा, हमसे रोज विनती करेगा, सुख की कामनाएं, सुख की प्रार्थनाएं हमसे करेगा। और कहीं भक्त जीत गया तो इनकी शरण में भी बैठे रहो, क्योंकि संभालने वाले तो फिर भक्त और भगवान ही है, सबको संभालने वाले। तो देवता दोनों की जय जयकार करते हैं। संसार का वर्णन है ये, संसार जीतने वाले के साथ रहता है। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले, हनुमान जी को संकट में देख के, देखिए देवता जय जयकार कर रहे हैं। इतने स्वार्थी हैं देवता कि भगवान से अवतार तक करवा लिए, भगवान की परीक्षा तक बार बार ले रहे हैं, सब तरह के छल बल चाल करते हैं कि जिस काम के लिए भगवान को लाया गया वो काम हो जाए, ऐसा ना हो भगवान भूल जाए और राजपाट में पड़ जाएं, अयोध्या में रम जाएं। तो वह कहां से देवता लोग प्रयास करते जा रहे हैं, और जब रावण के सामने युद्ध हो रहा है तब दोनों की जय जयकार करने लगते हैं। और हनुमान जी को संकट में देख करके मरकट और भालू क्रोध में आतुर होकर के चल पड़ते हैं। वानर और भालू जो वानर सेना में राम के ओर से लड़ने आए हैं रावण से, वो हनुमान जी को संकट में पड़ा देख करके क्रोधातुर होकर के दौड़ पड़ते हैं। रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले, रण के मत से मतवाला हुआ, लड़ने के लिए मतवाला है रावण इस समय कि आओ कौन कौन आता है, सबको मैं अभी मजा चखाता हूँ, सबको धरती की धूल चटाता हूँ, ऐसा मतवाला है रावण इस समय। सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमल, अपने भुजाओं के बल से सारे एक से एक योद्धाओं को, श्रेष्ठ योद्धाओं के दल को उसने मल दिया, मसल दिया। तब रघुबीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिपल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाखंड। लेकिन जब उनको मसलने लगा रावण तो रामचंद्र जी ने फिर से अपने वानर सेना को ललकारा, उनके भीतर फिर उत्साह का संचार किया। भगवान चाहते हैं कि अपनी लड़ाई तुम लड़ो, तो लड़ो पहले। तब राम उनको ललकार रामचंद्र जी के ललकारने पर धाये कीस प्रचंड, प्रचंड वानर फिर से दौड़ पड़ते हैं
और कपि बल प्रबल देख। वानरों का इस तरह बल देख करके तब रावण सोचता है कि इनसे बल के बूते नहीं जीत पाएंगे। तब वो पाखंड को प्रकट करता है। अंतर्धान भय उछन एका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। उसी क्षण वो अंतर्धान हो गया, गायब हो गया और तुरंत ही प्रकट हो गया। अनेक रूप लेकर के वो दुष्ट प्रकट हो गया, अनेक रावण बन के प्रकट हो गया। रघुपति कटक भालू कपि जेते जहाँ तह अहंकार के बहुत रूप है। रावण जो है अहंकार है। एक अहंकार को हम अपने बल, भगवान का बल जब हमको लगता है, हम एक अहंकार को दबाते हैं, गायब करते हैं, तो वो असंख्य रूप लेकर के आ जाता है। धनुष भंजन में यही वहां पर हम लोगों ने जाना समझा था कि किस प्रकार अहंकार तीनों गुणों में अपनी सत्ता बनाए रखता है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, वो किसी न किसी रूप में। और यहाँ तो तमोगुणी अहंकार के ही रूप में वो रावण बन के यहाँ पर खड़ा हुआ है। रघुपति कटक भालू कपि जेते जहाँ तह प्रगट दसानन जेते। राम की सेना में, रघुपति कटक, राम की सेना में जितने भी भालू और वानर हैं, उतने ही रावण यहाँ वहां सब तरफ प्रकट हो गए। हर वानर और हर भालू के सामने एक रावण, हर जीव के सामने एक रावण। देखे कपिन अमित दस शीसा जहाँ ता भजे भालू और कीसा। वानरों ने जब अनगिनत 10 शीश देखे तो जहाँ तहाँ भजे, यहाँ वहां भाग पड़े, भजे यानी भग चले। जहाँ तहाँ भजे भालू और कीसा, भालू और वानर सब इधर उधर भागने लगे। भागे बानर धरहि न धीरा त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। अब वो सोच रहे, एक रावण था तब तो उससे लड़ पा रहे थे किसी तरह से, अब तो ये अनेक रावण हो गए हैं, इनसे कैसे लड़ पाएंगे। तो भाग खड़े हुए, भागे बानर, वानर भागते हुए धीर नहीं धर रहे हैं और बस हे राम हे लक्ष्मण कहाँ हैं, बचाइए, ये पुकार कर रहे हैं। दह दिस धावहि कोटिन रावण गर्जहि घोर कठोर भयामन। 10 दिशाओं में भागते हैं और करोड़ों रावण पाते हैं। इस संसार में जगह बदल लीजिए, यहाँ बड़ी अशांति, यहाँ बहुत शत्रु हो गए, कहीं भाग के चले जाइए, वहां फिर से संकट दूसरी तरह के मिल जाएंगे। संसार में भागने से संकट नहीं दूर होते, उनसे लड़ने से, विजय पाने से हमारे संकट कटते हैं। गर्जे घोर कठोर भयावन, और जिधर जाते हैं उधर ही रावण भयानक घनघोर गर्जना करता हुआ उसको पाते हैं। डरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजहु। अब भाई ये जब देखा, देवताओं ने देख लिया इस पाखंड को रावण के, तो देवता भी इस चक्कर में उलझ गए और सारे के सारे देवता भी डर गए और कहते अब चलो भाई चलो, विजय की आसवास छोड़ो, मरने वाला है नहीं। कितनी बार परीक्षा लेने आए कि ये भगवान ही है कि कहीं कोई और नर ही तो नहीं है, जिसको हम लोग भगवान समझ के आस लगा के बैठ गए कि हाँ अब यही हमारे जीवन में आए हैं और ये हमारे संकट। हमारे जीवन में बहुत ऐसे दिखते हैं ना, आशा, उम्मीद, तो कहते अब आस छोड़ो, गलत जगह हम लोगों ने उम्मीद कर ली थी, ये भगवान नहीं है, ये मनुष्य ही है, कोई जहाँ तो जीत संभव ही नहीं, इसको कोई जीत ही नहीं सकता है। जय के आस तजहु। अब भाई जीतने की आशा त्याग दो भाई और अब यहाँ से चलो। सब सुर जीते एक 10 कंधर अब बहु भय तक कहूँ गिरिकंदर। सब सुर जीते एक 10 कंधर, एक रावण था तो उसने सारे देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत हो गए, अब फिर से गिरी और कंदरा खोजो जहां छुप करके हम लोग अपने प्राण बचाएं। रहे बिरंच सब मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। ब्रह्मा, शंकर, मुनि और ज्ञानी, यही लोग बचे रह गए जो प्रभु की महिमा को कुछ कुछ समझ रहे हैं, पूर्ण नहीं। जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी, जो भगवान की महिमा को कुछ कुछ जान रहे हैं और निराश नहीं हो रहे हैं। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु माने फुरे चले बिचल बरकट भालु सकल कृपालु पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे मर दही दसानन कोटि कोटिन कपट भू भट अंकुरे। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, जिन्होंने भगवान के प्रताप को जाना बस वही लोग निर्भय रह पाए, कपिन रिपु माने फिरे। और
वही वहां पर शत्रु के सामने डटे रहे। बाकी चले बिचल मरकट भालू सकल, बाकी जितने भी वानर और भालू थे जिनके अंदर ऐसा विश्वास नहीं था, वो विचलित होकर के वहां से भाग खड़े हुए और कृपाल पाहि भयातुरे, भय में पुकार रहे हैं कि हे कृपालु भगवान हमारी रक्षा कीजिए। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बाकुरे, हनुमान अंगद नील और नल ये बड़े बलशाली ये रणबांकुरे वहां पर अभी भी लड़ रहे हैं। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे, लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए रावणों को मार रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं। जो भूभट अंकुरे, धरती से लग रहा है कि अंकुर के रूप में रावण रूपी योद्धा निकल रहे हैं। मर्दहि दसानन कोटि, इन करोड़ों रावणों का मर्दन कर रहे हैं। चाहे सृष्टि कहीं चलती जाए, चाहे युग कितना आगे बढ़ता जाए, ये रावण धरती पर अंकुर की तरह जन्म लेते रहेंगे, आते रहेंगे। इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। बस वही लोग जीत पाएंगे जो भगवान के प्रताप को जानेंगे, समझेंगे और विश्वास करेंगे। दूसरा अंगद, हनुमान, नल नील और मुनि ज्ञानी। सुरबानर देखे विकल हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस्ती शीस। भगवान के लिए क्या है, करोड़ों रावण हो जाए, अरबों खरबों हो जाए, भगवान ने जब वानरों और देवताओं को व्याकुल देखा तो कौशलाधीश हंसे। भगवान हम इतना तो कहीं हंसे ही नहीं जितना लंका में हंसे। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, लंका में सबसे ज्यादा हंसे, क्योंकि लंका में उनको जीव की व्याकुलता, अच्छे अच्छों को व्याकुल देख रहे हैं। सामने भगवान खड़े हैं, धनुष भी उठा लिया, युद्ध भी लड़ कर रहे हैं तुम्हारे पीछे, पर तभी भी मनुष्य का विश्वास, पराक्रम, पौरुष सब हार जाता है बीच बीच में। और सज सारंग, अपने सारंग धनुष को उठाते हैं और एक सरहते, एक ही बाण से सारे के सारे रावणों को मार देते हैं। बहुत सुंदर है कि एक शर से अगर इतने करोड़ों रावण मर रहे हैं, तो एक रावण को मारने के लिए भगवान को 31 बाण क्यों छोड़ने पड़ते हैं, ये हम लोग वहीं समझेंगे जब वहां पर पहुंचेंगे। जय सिया राम।